सर अब फाइनल सही है। यस, अब जाके सही बैठा है कचरा। तो बफर का काम सबको याद आ गया? एक बार बोल के बताओ। बफर का काम होता है पीएच ज्यादा वेरी नहीं होता है ना, पीएच ज्यादा वेरी नहीं होता है ऑन एडिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसका एक्चुअल काम क्या है? उसका एक्चुअल काम क्या है? उसका एक्चुअल काम है टू कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इनटू वीक बेस। करेक्ट है। अब आप बफर की वर्किंग समझो, समय बहुत चला गया आज। देखो, बफर का एक एग्जांपल मैंने आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन का कल बताया था। इसी प्रकार एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। करेक्ट है। बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल एक मैं आपको देता हूं, जैसे ये भैंस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोलो हो, क्लियर रहती बात। अब क्या हुआ कि मैंने इसका कॉन्जुगेट बनाता हूं विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका OH पार्ट हटा दूंगा, बोलो, और उसकी जगह स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला एक एनाइन लगा दूंगा, दैट इज NH4Cl। बोलो चमका। तो इसको हम बोलेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। एक होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल मतलब सिंपल बफर सॉल्यूशन, that is NH4CN. This is a salt of weak acid with weak base. This is salt of weak acid weak base. करेक्ट है। अब इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया, लेकिन बफर का काम क्या था फिर से याद करो। बफर का काम क्या था? बफर का काम था कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड जब डाला जाए, पाकिस्तान से आए थे स्ट्रॉन्ग, और हमारे बफर सॉल्यूशन ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। बफर सॉल्यूशन के अंदर आसाराम बापू का और राधे माँ का दोनों का होना जरूरी है। ये रहती बात, दोनों के अपने अपने कार्य हैं, अपना अपना एक्सपर्टाइज है, और अलग अलग लोगों को न्यूट्रलाइज वो कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? वो कैसे न्यूट्रलाइजेशन करते हैं वही कहानी मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्टोरी शुरू होती है। मान लो मैं पहले सिंपल बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेता हूं। सिंपल बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है NH4CN। करेक्ट है। ये टकला पॉजिटिव, ये टकला नेगेटिव, ये बापू, ये राधे माँ। राधे माँ ही है ना, भूल, ये बापू, ये राधे माँ। करेक्ट है। बापू किसको न्यूट्रलाइज करेंगे? क्योंकि इनके टकले पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बापू नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब ये बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। मतलब बापू भैंस को देखेंगे, बापू के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है बापू पॉजिटिव है। ये फीमेल का साइन है कि मेल का साइन है? ये सर किसका ये तो कोई साइन है साइन यार? ही नहीं है। फीमेल का है क्या? लेट मी विड्रॉ दिस। मेल का ऐसा वाला होता है, ये वाला। ओ, भूल गया यार मैं। चलो खैर, मेल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, फीमेल्स आर नेगेटिवली चार्ज। लेट्स assume that। ठीक है। सो बापू इज पॉजिटिवली चार्ज, और बापू किसको प्यार करते हैं? भैंस को। क्लियर की बात? बस भैंस मिल जाए उनको, एंड ही जस्ट लव्स द भैंस। ये राधे माँ नेगेटिव चार्ज, एंड नो भैंस, शी इज ऑल्सो द भैंस, डू नॉट लव भैंस ना, एसिड लव्स भैंस। आर यू गेटिंग मी? सो ये किसको न्यूट्रलाइज करेंगे? एसिड को। चमका। एसिड से H+ आएगा और भैंस से OH नेगेटिव आएगा। क्या सब लोग को बात क्लियर है? अब सुनो, कहानी ऐसी हुई। हाँ बेटा बोलो। पर बापू तो भैंस को करते हैं ना, तो ये ऐसे। हाँ हाँ हाँ, बापू तो भैंस को करते हैं। आगे बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ प्लीज प्लीज बताओ। एसिड को क्यों कर रहे हैं ये? नहीं, बापू नहीं कर रहे, राधे माँ कर रही हैं। एसिड को साइनाइड कर रहा है, समझ रहे बेटा? बापू भैंस को कर रहे हैं, एसिड को राधे माँ कर रही है। साइनाइड राधे माँ है बेटा, ये है बापू।
कसम से मेरी बहुत कुटाई होने वाली है एक बार। बहुत पिटने वाला हूँ मैं। इतने बड़े बड़े लोगों से पंगा ले रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, देखो उनको, दे आर टोटली इररिलेवेंट राइट नाउ, आई हैव मेड देम रेलेवेंट एक्चुअली, सो दे शुड बी थैंकफुल टू मी कि they are in the jail, still we are discussing them in such a intellectual class. Bapu would have never thought that he can be a part of the buffer solution, so he must thank me for that, but I don't want love from his side, it's too dangerous. No, ammoniumide and cyanide, करेक्ट बेटा, जो भी फैन है तो आप ये समझो, एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, सी राखी सावंत, इज इट नॉट ट्रू बेटा, एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, सो एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग वो। और मैंने कल शाहरुख खान के लड़के के बारे में भी अच्छा बोला था, आई थिंक शाहरुख शुड ऑफर मी सम मूवीज विद कियारा। क्या बात कही है, वाह, एक्स्ट्रा डाउट फॉर यू ऑल। तो अमोनिया नाइट एंड साइनाइड, इसमें बेटा अब फाइनल बताओ ये कौन है? बापू। बापू, बापू पे पॉजिटिव चार्ज है, बापू किसको न्यूट्रलाइज करेंगे? भैंस को। बापू लव्स भैंस एंड दिस इज लव्स एसिड, वेरी नाइस, लेट्स चेक द फंक्शन। तो ना आप देखो, ऐसा ना हो बापू और राधे माँ में सिर्फ चीजें खो जाए, वो नहीं, एग्जाम्पल पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ना, लेट अस बी वेरी प्रोफेशनल, है ना। नाउ to this solution, which consists of both things, has the ability to neutralize any kind of acid and base, to this solution somebody wants to check, QT wants to check, QT adds H2SO4 to this, or say HCl to this, QT adds HCl to this. Now as soon as HCl comes inside and has been dholo by QT, Radhima responds and she says that Aya, कुची कुची, और फिर क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? Very nice. So what happens? This cyanide reacts with the HCl to form, see, to form what? HCl, which is a weak acid, so it does not dissociate, and hence the H plus sign concentration does not change up to a larger extent, क्योंकि आपने डाला था उसके अंदर भयंकर एसिड और उसने उसको बता दिया तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। याद आया तुम लोगों को? So the thing is that cyanide has got converted to the HCl. This is a strong acid. It has been converted to weak acid. But remember, I told in small amount. For example, you add 1 mole of this. 1 mole of this is present. That means you cannot add strong acid more than 1 mole. Valency of Radhima supposes 10,000. So she can neutralize 10,000 Scenic. But not more than that. I suppose that सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? नहीं, और थोड़ा नजदीक आ गया, अच्छा दिखने लगा। क्लियर? मेरा चेहरा देखो। हाँ, कंसेप्ट पे भी चल रहे हैं, आप चिंता मत करो, पूरा कंसेप्ट चल रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। अरे तुम सुनो तो बेटा, इट इज वेरी सिंपल, सी देयर इज HCl which is a strong acid which reacts with the cyanide, it has got negative charge, तो negative charge will react with what? Positive charge ना, तो H plus को खा जाएगा, तो क्या बना? HCl बना। Now HCl is a weak acid and weak acid does not dissociate, or it dissociates very very less, therefore H plus ion यदि आपने यहाँ पर 1 मोल मिलाया तो 1 मोल HCl बना, लेकिन ये डिसोसिएट तो होगा ही नहीं, तो ये बनाएगा 0.001 मोल। चमका? yes. क्या बेटा? अच्छा, ठीक है, प्लीज सिट डाउन, दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। ही सेज दैट कि H इसको छोड़ के इसके पास क्यों जाएगा? जैसे ही आप पानी में डालोगे इसको वैसे भी छोड़ देगा, करेक्ट है की बात। दूसरी बात, जब भी आप कोई वीक एसिड या वीक बेस बना रहे हो, मतलब आप ज्यादा स्टेबल चीज बना रहे हो, इट डज नॉट डिसोसिएट। यू ऑलवेज वांट टू मेक सच थिंग्स that are stable in nature, that maintains their identity.
ऐसी चीज जो कि अनस्टेबल हो वो चीज नेचर में कम बनती है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि why HCl wants to get converted into HCl, why the reaction moves in the forward direction. Very genuine question. HCl is a strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वो टूटना चाहता है H+ और क्लोराइड में। आई बात समझ में? पानी के अंदर जैसे ही पहुंचे उन्होंने तो अपने संबंध वैसे भी तोड़ दिए थे, क्लियर थी बात। बट देन देयर वाज साइनाइड हु केयर्ड फॉर H+ आयन। आया समझ में कि नहीं? अरे भाई वो गुस्सा हो जाएगी, वो कहेगी आई डोंट वांट टू लिसन टू दैट, शी मस्ट बी फ्रेंड नाउ। वीक एसिड करेक्ट, नहीं आप फॉलो करो, उसमें कोई बुराई नहीं। मैं एग्जांपल भी आपको अच्छे ही दे रहा हूँ, कोई मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द लव। नाउ लेट्स फोकस ऑन अमोनियम आयन, करेक्ट है बेटा। अब मान लो क्यूटी हटाते हैं, हृदय कम्स फ्रॉम समवेयर and today he wants to add something rather than asking the question, so he adds NaOH which is a good thing। नहीं, हृदय कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि कई लोगों के दिल की बात होती है, वो नहीं पूछ पाते, वो उनकी जगह पूछ लेता है, तो कई लोगों की दुआएं लगती होंगी उसको, इसमें कोई दो राय ना। NaOH इसके अंदर डाला, ओ अभी तो बेटा बस ऐड ही किया है। यू हैव क्वेश्चन? अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कि इस पे भी क्वेश्चन है कैसे ऐड किया। नाउ NaOH क्लियर है बेटा? क्लियर? जैसे ही NaOH डाला, मिल गया पेन, दीदी के पैर छूले दे देगी वापस, आ गया रेंज में, फिर ठीक है। तू रोज लड़कियों के पीछे बैठता, वो भी आ गया, तू भी चलो क्या। अरे मैं मजाक करता हूँ बेटा, मैं खुद पूरे कॉलेज लड़कियों के पीछे बैठा, और उससे कोई फायदा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। मैं तो सिर्फ पीछे इसलिए बैठता, मेरी बैचमेट थी दूसरी देर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, उसके पूरे बाल घूम लेते, तो लेक्चर में कुछ समझ में तो आता नहीं था, तो मैं छोटी छोटी गुटियां बनाता। डोंट ट्राई हियर, क्योंकि ये आपकी हो सकता है अच्छी दोस्त हो, अच्छी ना भी हो, लेकिन हम चूंकि साथ में 5 साल पढ़े तो ऑब्वियसली अच्छे दोस्त हो जाते। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज साइनेट। अब क्या हुआ बेटा, अब हृदय कम्स एंड ही एड्स NaOH, एज सून एज OH नेगेटिव कम्स, बाबू कम्स, बोलो 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 बेटा, आया समझ में? पॉजिटिव चार्ज कम्स, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, यू अंडरस्टैंड दैट। हाँ हाँ, understood? This positive charge, and we have referred positive charge to Bapu to make it more understandable. So ammonium ion will खा जाओ OH negative. Now Hriday will ask the same question, why NaOH dissociates? So same answer, because weak base is formed from NaOH. NaOH is a strong base, so it wants to dissociate. मैं टूट जाना चाहती हूँ, समझ रहे बात को? कोई आ जाए बस, हम दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर थी बात? पानी आया, बॉन्ड टूट गया, हम तो तैयार ही बैठे थे। Now we have ammonium ion reacting with NaOH। मैं क्या बोलता हूँ बेटा, समझने पे बहुत ध्यान दिया करो, है ना? बाकी तो मैथमेटिक्स जो है ना वो एक अलग चीज है, एक बार सब्जेक्ट समझ में आ जाए तो मैथ्स आ ही जाता है, धीरे धीरे 2-4 का पढ़ा तो हो ही जाता है। ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na+, करेक्ट है? प्लस Na+, करेक्ट है? क्या सबको बात क्लियर बच्चों? अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, दिस इज अ वीक बेस, सो OH नेगेटिव हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आई है कि इसका 1 मोल डाला मान लो तो इसका 1 मोल बनेगा, यदि ये 1 मोल से ज्यादा हुआ तो, नहीं तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मान के चल रहे हैं हम 1 मोल से ज्यादा है, तो पूरा 1 मोल इसका ये खा गया, और जो चीज प्रोड्यूस हुई वो OH नेगेटिव देने वाली नहीं है, तो इसका मतलब हमने डाला 1 मोल OH नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल सेंस में 0.001 मोल या कुछ उसके हिसाब से, जो भी उसकी केबी वैल्यू है उसके हिसाब से चीज आ जाएगी। हमको पता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है केबी वैल्यू, 2 इंटू 10⁻⁻5 मानने में कोई बुराई नहीं, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, अंडर रूट अपन कर देंगे उसका, तो कितना आ जाएगा लगभग
4.5 into 10 की पावर -3 और समथिंग लाइक दिस। क्लियर थी बात तुम लोगों को? खैर मैथमेटिक्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि बहुत कम आने वाला है OH नेगेटिव इसके द्वारा। बोलो बच्चों, सबको बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? वेरी गुड। तो पहला फंक्शन आपको समझ में आया। अब इसी फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे इन एग्जाम्पल्स में। किसमें? बेसिक बफर में और एसिडिक बफर में। उसमें भी चेक करेंगे क्या ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां पर बापू कौन है, वहां पर राधे माँ कौन है। ठीक है, नोट करो। हाँ सर आ रहे हैं बेटा, एक मिनट, दो बच्चे ये और फिर आपका सवाल। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जब सिर्फ एसिड मिलाया था, यानी कि जब सिर्फ HCl मिलाया था, हाँ तब सर वो जो NH4 था वो तो बच गया था ना। जब सिर्फ HCl मिलाया था तो सर वो जो NH4Cl था जो अपन ने शुरुआत में लिया, उसका NH4 बच गया था, तो वो फिर उसके दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। विल कम ऑन दैट। तो फिर सर जो सॉल्ट बनेगी वो बनेगी वीक। देखते बेटा, क्या था हमारे पास? NH4CN था। ठीक है, अब हमने क्या मिलाया? HCl मिलाया। अब बचा क्या हमारे पास? साइनाइड बचा। और क्या बचा हमारे पास? NH4Cl बना। और क्या NH4 नहीं NH4Cl नहीं, सॉरी, HCN बना। HCN बना और अमोनियम आयन हमारे पास बच गया। ठीक है, तो इससे क्या समस्या है? सर तो NH4Cl बन जाएगा। तो NH4Cl क्या करेगा? क्लोराइड कुछ करेगा नहीं, क्लोराइड कुछ करेगा नहीं, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट। याद करो ना, स्ट्रॉन्ग पार्ट से जो भी आता है वो कुछ करता नहीं। अमोनियम आयन जो पहले से कर रहा था वही करता रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अमोनियम आयन जो पहले से कर रहा था वही करता रहेगा। क्या अमोनियम हाई पीएच जनरेट करेगा? नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से फलस्वरूप कभी हाई पीएच जनरेट ही नहीं होता। मतलब बहुत ज्यादा H+ या OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का चेंज नहीं आता। और चेंज आने का इसलिए भी सवाल ज्यादा नहीं है क्योंकि अमोनियम आयन तो पहले से वहां था, हम चेंज को देख रहे हैं। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम कमिंग, है ना? इसने ये बोला, इसने ये पूछा कि सर जब आपने यहाँ पर HCl डाला तो HCl डालने के बाद HCN बन गया, सही है, एक नई स्पीशीज क्रिएट हुई, वो अमोनियम क्लोराइड थी, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? क्लोराइड नया आया है। कौन नया है? क्लोराइड। लेकिन वो तो पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। अमोनियम आयन तो पहले से ही वहां पर मौजूद था, तो चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि अमोनियम आयन जितना पहले था उतना ही अब है। तो कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज एज सच आने की उम्मीद नहीं है। क्या बात क्लियर तुम लोग को? क्या बात क्लियर सबको? अब दूसरा क्वेश्चन। हाँ NH4 बेटा वो तो हाइड्रोलिसिस हुआ ना। अमोनियम आयन यदि NH4OH बना रहा है तो हाइड्रोलिसिस हुआ। हाइड्रोलिसिस बहुत बहुत कम होता है, दैट इज वेरी वेरी। वैसे भी अमोनियम आयन का साइज लगभग K+ के बराबर होता है, ज्यादा हाइड्रोलिसिस होना ही नहीं। और साइनाइड भी। और तुम्हें ये भी दिख रहा है बेटा, सुनो मेरी बात को ध्यान से, तुम्हारी बात में इसका उत्तर भी छुपा हुआ है। अमोनियम मिला है, साइनाइड मिला है, दोनों हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन। जितना H+ उतना OH नेगेटिव, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इन लीड है। दूसरा सवाल, अब सर। ऑनलाइन से तीसरा सवाल, बोलो बेटा। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं सर। पहले एक क्वेश्चन में जो आपने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है HCN वाली, सर ठीक है। उसमें आपने Cl नहीं ऐड करा है बाद में और कोई बात नहीं बेटा, वो प्रोडक्ट तो मैंने साइड में। इसलिए ऐड नहीं करा बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछो। नहीं सर, अभी पहला अभी क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चे का कंप्लीट ये नहीं था कि हुआ है। आपने Cl ऐड नहीं। हाँ हाँ तो सर आपने जब सॉल्यूशन में HCl और NaOH मिलाया, तो फिर ये Cl नेगेटिव और Na+ भी आपस में रिएक्ट करेंगे क्या? ये दोनों, हाँ सर। ये दोनों ना बेटा, हाँ देखो पानी के अंदर सब कुछ चल रहा है। पानी में NaCl वैसे भी डिसॉल्व हो जाता है। और आपको पता है Na+ इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्लोराइड इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। दे डू नॉट वो सॉल्ट कंट्रीब्यूट टू द बना देंगे। pH। दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। वो सॉल्ट बनाएगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पानी के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो पानी तो उनको वैसे भी अलग अलग कर देगा, Na+ और क्लोराइड को। बेटा आपने नमक कभी पानी में डाला है? यस सर। वो घुल जाता है। तो घुलने हाँ का सर। मतलब क्या हुआ? घुलने का मतलब Na+ अलग और Cl नेगेटिव अलग। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए कि अभी बचा हुआ है कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी कंप्लीट बस करो। ये लास्ट ही है। हाँ सर, ये जो हाँ आपने पूछो। NH4Cl में अगर हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएं तो क्या होगा? अच्छा, और स्ट्रॉन्ग NH4CN बेस में मिला ही अगर, ना।
हाँ तो भी बेटा पीएच का चेंज नहीं होगा, फिर से भी यही रिएक्शन होगी। अब क्या क्या बचेगा, जो साइनाइड है क्या बचा है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है, यही बोला ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हाँ मिला सर। है, तो HCN बन जाएगा, अमोनिया माइन अपनी जगह वैसा ही पड़ा रहेगा जैसा कि पहले पड़ा हुआ था। इट डज नॉट ओके मेक सर। एनी डिफरेंस। समझे? हो गए हाँ दोनों सर। क्वेश्चन? हाँ ओके सर। डन। हाँ थैंक यू बेटा सर। अब तुम्हारा क्वेश्चन। ओके बच्चे, HCN बफर नहीं है, अमोनियम और साइनाइड मिल के बफर है। यदि इन दो में से एक कोई चीज नहीं हुई तो बफर नहीं कहलाएगा। बफर का मतलब जो एसिड और बेस दोनों को टैकल कर ले, उसको बफर सोल्यूशन बोलते हैं। वीक एसिड वीक बेस बफर नहीं है बेटा। मैंने कब बोला वीक एसिड वीक बेस बफर है? इधर इस वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में यू आर क्रिएटिंग वीक एसिड एंड वीक बेस आउट ऑफ हाँ हाँ, ये एक एग्जांपल है उसका। दिस इज वन एग्जांपल दैट इज ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन में दोनों चीजें होनी चाहिए। यदि एक चीज हुई, आई एम कमिंग, एक चीज हुई तो उसे हम बफर सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, करेक्ट है? बफर की डेफिनेशन क्या है? जिसमें एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर पीएच का बदलाव मिनिमम हो, उसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यदि मान लो मैंने H2SO4 ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक, इसके अंदर कोई भी एसिड मिलाऊंगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट वो एसिड डिसोसिएट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बेटा H2SO4 पानी की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यदि तुमने HCl को H2SO4 में डाल दिया तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में थोड़ी ना डिसोसिएट होगा, क्योंकि जो दोनों एसिड है वहां तो दोनों एसिड हैं, तो वो उसको अपने आप में क्यों घोलेगा? कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा ना, दोनों से H+ आयन आ रहा है। क्लियर थी बात सब लोगों को? तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड होते हैं दोनों। क्लियर है? अब जब मैं स्ट्रॉन्ग बोलता हूं तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं? वाटर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। ठीक है, यदि आपने एसिटिक एसिड में HCl डाल दिया तो वो वीक एसिड कहलाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड उसको वेलकम नहीं करेगा। यदि एसिटिक एसिड को आपने पानी में डाला तो इट इज अ वीक एसिड, लेकिन एसिटिक एसिड को अमोनिया में डाला तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि उस वक्त मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम क्या कर रहा है। आई मे बी अ गुड टीचर, आई मे बी अ बैड टीचर, डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच आई एम टीचिंग। आपकी रिसीविंग पावर कैसी है? समझ रहे बात को? मेरे को कुछ नहीं आता, पर तुमको भी कुछ नहीं आता, दोनों का मैच हो गया, परफेक्ट। 2 का 4 का पहाड़ा अपन, मैंने आके आपको पढ़ा दिया, आप खुश हो गए, बोले बेहतरीन, यही तो मेरी कमी थी। किसी ने आज तक दूर नहीं की, सर ने मेरी ये वाली तकलीफ दूर कर दी। करेक्ट थी बात? आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, और इस पे पेपे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट बाद में भी आए। हो गए सारे क्वेश्चन? हो गए? ओके, अब मैं पढ़ाऊं आगे। लेट्स, अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अगेन ध्यान से सुनते रहो, मैं आपको सीखने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, सुना करो। इफ यू वांट टू लर्न यू मस्ट लिसन। चलो, और हर चीज को सीखा करो। जैसे कि देखो, अभी बीच में उसका नाम मैं भूल गया, उसका नाम क्या था, परागी। जैसे तुमको बीच में लगा कि यार ये राधेमा वाला एग्जाम्पल जो है ना, ये मेरे को कम समझ में आ रहा है, देन यू रिजेक्ट द एग्जाम्पल। राधेमा का हो, चाहे एसिड का हो, और चाहे वो किसी का भी एग्जाम्पल हो, जब तक थ्योरी में आपको फुली समझ में नहीं आता है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमको नहीं आता है। सब्जेक्ट को समझने के लिए वो एग्जाम्पल हमें अपने जीवन में जरूर आना चाहिए। जैसे मैंने आते ही आपको एक डांस दिखाया था, इट गिव्स यू अ फील, इट गिव्स यू अ फील। मैंने उसी वक्त आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा था, उसके बाद मैंने विथहोल्ड कर लिया क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था। वो भी अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दो। बट अनलेस एंड अनटिल यू फील द थिंग्स यू विल नेवर अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। ये हमारे यहाँ पढ़ाने के तरीकों में, विदेशों में पढ़ाने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर है। वो कभी न्यूमेरिकल्स नहीं कराते, वो सिर्फ बेसिक बातों पे ध्यान देते। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में देखो, वो सिर्फ बेसिक बातों पे ध्यान देते हैं, वही चीजें सिखाते रहेंगे बच्चों को। जब उनको वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तब 2 और 4 का पढ़ा तो सबको आता है, कोई भी कर सकता है। न्यूमेरिकल क्या होते हैं? सिचुएशंस हैं जो आप रट रहे हो बैठ करके, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना, और कुछ नहीं।
तो चलो अब आते हैं अपन सिंपल बफर सॉल्यूशन से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन पर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं? एसिडिक बफर सॉल्यूशन में होता है CH3COOH प्लस CH3COONA, करेक्ट है? तो मैंने मूल बात क्यों कही थी? मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड यदि आपके पास है, फिर मैं भटक गया उससे। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है, आप उसमें कैसा भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालो वो डिसोसिएट तो नहीं होगा, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि बेस डालोगे तो H+ आयन एकदम धाड़ दी से नीचे गिरेगा ड्यू टू द रिएक्शन। यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट नहीं होगा, तो पीएच का ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बोलो चमका। पीएच का ज्यादा बदलाव नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, सेम मीडियम में सेम चीज डाल दी, द मीडियम इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। जैसे इस क्लास के अंदर मान लो इंजीनियरिंग सिविल की क्लास होती है, मैकेनिकल की, मान लो, इसका मतलब सारे लड़के, इसका मतलब सारे लड़के। मेरे जैसा स्मार्ट टीचर आपकी क्लास में आता, आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगता, आप कहते हम भी तो सब स्मार्ट ही हैं, क्या हुआ? लेकिन यदि कोई स्मार्ट मैडम आ जाती, कुछ तो आया, सो पाया। अरे मैडम का एग्जाम्पल अच्छा छोड़ दो यार, लेट अस रिस्पेक्ट दी मैडम, वो मैं अपने लिए रख लेता हूं। तो मैडम मतलब मेरी मैडम, आप समझ गए हो बात को। और दूसरा एग्जाम, कोई सुंदर करने आई क्लास के अंदर, मीडियम में तैयार, उसको बहुत जोर से आ रहा है आज कुछ, वो एकदम अपनी चेयर खाली करके ऊपर बढ़ जाएगा, मैडम आप बैठिए आपके लिए। बिकॉज अपोजिट चीजें रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन यदि कोई सुंदर छोरा आ गया क्लास के अंदर, अरे यार कैसा भी आए, मैं कह रहा हूं कोई भी आ जाए, लड़कों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आया तो लड़का ही है। इट डज नॉट डिसोसिएट, इट डज नॉट इंटरेक्ट। क्यों आ गया बे? बैठ जा वहां पे, पूछे चलो उसकी रैगिंग लेते हैं। ऐसे ख्याल आएंगे ना बेटा, ऐसे ही ख्याल आएंगे ना। लेकिन यदि अपोजिट कोई आता तो तुरंत ये खड़ा हो जाएगा, खबरदार जो किसी ने इधर उधर देखा तो। या कोई दादा भाई भी खड़ा हो सकता है जिसकी पहचान हो, आसपास बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पे मतलब दादा भाई लोग रहते हैं, तुरंत अपन इस मोहल्ले का ध्यान रखना, कोई नहीं देखेगा इसकी तरफ। आई सपोज एवरीबडी अंडरस्टैंड। क्लियर है? क्लियर है? यदि कोई ऐसा है तो मैं उसका दोस्त हूँ, डोंट माइंड दैट। क्लियर है? ओके गाइस, मैं किस क्लास में था? आई वाज इन 11th क्लास। देयर वाज अ गर्ल इन माय क्लास, नाम नहीं बता रहा मैं उसका, अच्छी थी वो, मतलब अच्छी थी। तो 11th क्लास, यस 11th क्लास, बस तेरे जैसा था मतलब। वो एक दिन रो रही थी तो मैं उसके पास गया तुरंत, आंसू। हाँ बेटा बोलो ना, क्या डिस्टर्ब कर रही है? हाँ हेलो, छोड़ो मैं नहीं दे रहा एग्जाम, अब सुनो तो वो बहुत जोर से चला गया, सुनो अब मुझे बहुत जोर से पढ़ाना है। इसके बाद देखो पहले भी बहुत सारा समय चला गया था, इसके बाद अब आ नहीं रहा, दिल से ही नहीं आ रहा। सुनो, इट इज वीक एसिड, तुम नहीं, जबरदस्ती मत किया करो। दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड, हमें समझा दो, दिस इज वीक एसिड, और ये इसी वीक एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया हुआ है। शब्द कुछ भी प्रयोग करें, कॉन्जुगेट ऑफ सेम वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट है। अपन चेक करते हैं क्या ये बफर का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, लेट अस चेक। मान लो मैंने इसके अंदर ढोला स्ट्रॉन्ग एस, कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो मैंने इसके अंदर ढोला स्ट्रॉन्ग बेस, तुमको क्या लगता है कौन खुश हो जाएगा? CH3COH, बिकॉज बेस को देख के कौन खुश होता है? बाबू, और वो उसको निपटाने के लिए तुरंत चलाएगा। आ गए तुम। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को मिटा देते हैं, मैं थोड़ा पॉजिटिवली सोचता हूँ। सो स्ट्रॉन्ग बेस आया कौन? NaOH, बोलो हाउ, ये इसको मिटा दी, इधर ध्यान दो, और क्या बन गया बेटा?
CH3COONA प्लस क्या CH3CO प्लस H2, बोलो ना बेटा, एक सेकेंड, Na प्लस OH नेगेटिव, क्या हुआ, ये इसके साथ कंबाइन हो गया और ये क्या बन गया, सोडियम एसिड। अब मैं इसको कंप्लीट करूं फिर पूछता है ना, ये बन गया सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। अब चेक करो, तुमने डाला था स्ट्रॉन्ग बेस, वो खत्म, उसकी जगह जो बना वो वही बना जो पहले से मौजूद है। खाना बोलना पड़ेगा बेटा, जो बना वो वही बना जो पहले से मौजूद है। बोलो बेटा, ये कंसेप्ट इस चीज के लिए है कि इसी का क्यों लिया था कॉन्जुगेट, क्योंकि जो बने वो एग्जैक्टली वही बने जो पहले से। आया कि नहीं आया? कुछ और भी बना सकते थे, यदि वो वीक वाली चीज बनती तो वो भी पीएच में ज्यादा चेंज नहीं करती, पर बेस्ट तो ये है कि वही बन जाए जो पहले से। लेकिन चेंज तो हुआ है। चेंज क्या हुआ है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। बोलो बेटा, तो वो हाइड्रोलिसिस करेगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस ज्यादा पीएच जनरेट करता ही नहीं, तो इसका मतलब पीएच में ज्यादा बदलाव होगा ही नहीं। तुम लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा आपने डाला स्ट्रॉन्ग बेस कुर्बान हो गया, अब उसकी जगह वीक बेस नहीं बना है, उसकी जगह क्या बना है, यहाँ पर एक सॉल्ट बना। इसको भी वीक बेस में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बेसिक करेक्टर इसमें भी CH3CO नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करता है, इस प्लस को अपनी ओर खींचता है, तो बेस का काम कर रहा है। याद करो मैंने KH की जगह KB लिखा था एक बार, तो यहाँ KH KB है। आप चाहो तो उसको बेस भी बोल सकते हो, आप चाहो तो उसको हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो। खैर, नॉट टू कंफ्यूज यू, मैं चीजों को सिंपल करता हूँ। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, बफर। एक बात तो तय है कि स्ट्रॉन्ग बेस डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी जगह जो बना उसकी रेपुटेशन पीएच को बदलने में कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं। इट इज अ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता ही नहीं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नदी का पहाड़ पे वापस जाता। क्या सब कुछ चमका? अब सुनो, यदि मान लो ये एसिड था इसलिए बेस से नहीं किया, यदि मान लो इसके अंदर किसी ने HCl मिला दिया, मान लो इसके अंदर किसी ने HCl मिला दिया, करेक्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, करेक्ट है। कौन वेलकम करेगा उसको? CH3। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद करें। किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद करें ऑनलाइन में। ओके, थैंक यू। नाउ CH3COONA, करेक्ट है। जैसे ही आपने इसके अंदर HCl ढोला, ये पॉजिटिव वाला पार्ट आया, नेगेटिव वाला पार्ट रिस्पॉन्ड करेगा। CH3COONA, जिन्हें लिटरेचर सचमुच समझ में आ गया है उन्हें समझ में आ गया होगा, दिस इज बापू एंड दिस इज राधेमा। क्या बात समझ में आई है? ये पॉजिटिव वाला पार्ट है जो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और ये नेगेटिव वाला पार्ट है जो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है। सबको क्लियर है? तो अब यहां तुम्हारे पास क्या बना, यहां पर यदि आप देखोगे तो यू विल फॉर्म CH3COOH प्लस NaCl। क्या सबको चमका? तो जो चीज बनी वो वही बनी जो पहले से थी, और वो वीक है। बेटा एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड बना और वो वही बना जो कि पहले से था। अगेन पीएच का बदलाव ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? वही चीज तो बन रही जो पहले से है, और वो भी ऐसी बन रही है जो कि डिसोसिएट नहीं होती, क्योंकि वीक एसिड बन रही है। और मिट कौन सी रही है? स्ट्रॉन्ग एसिड। लाइन क्या चल रही है बफर की? बफर की डेफिनेशन क्या चल रही है? बफर इज अ सॉल्यूशन इन विच if you add strong acid or strong base, the pH does not alter up to a greater extent. दो एग्जाम्पल परफेक्टली समझ में आ गए। अब तीसरा एग्जाम्पल तुम खुद बताओ, ठीक है? मैं अरे यार शांति रखो। हाँ, यदि यही बार बार चलता रहेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें? कभी आवाज कम करवाते हो, कभी ज्यादा करवाते हो। कहाँ गया मेरा माइक? ये है ना, लो हो गई कम, लाओ। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा कम हो गई। हेलो, अब ठीक है। नाउ चेक दिस, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है? दिस इज, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया। नाउ लेट अस रीड अबाउट द बेसिक बफर सॉल्यूशन, करेक्ट है? व्हाट इज बेसिक बफर? नोट कर लिया ना सब लोगों ने?
यार आलस मत करो प्लीज, जल्दी जल्दी नोट किया करो, है ना? कर लिया ना? हाँ, नहीं टाइम वेस्ट जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? हाँ जल्दी पूछो डाउट। हाँ, क्योंकि उसमें बेटा मूलतः वीक एसिड था। जहां वीक बेस होता है उसको बेसिक बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, जहां वीक एसिड होता है उसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं, और जहां सॉल्ट है उसको मिक्स्ड बोलते हैं या सिंपल। हाँ बोलो बेटा। ये तो वीक एसिड है, CH3CO है। हाँ, और CH3CO है तो बेसिक है। नहीं तो अब उसका नाम जो एसिड आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है उसके नाम पे दे दिया गया, ठीक है ना? ऐसे ही वीक बेस जो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है उसके नाम पे दे दिया गया। ये हाइड्रोलिसिस ले रहे हो यहाँ पर? नहीं, Na तो बेटा थोड़ी ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड, Na प्लस तो वाटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता ना, Na है बेटा, NaOH थोड़ी ना। आ रही तुमको बात समझ में? चलो अब आते हैं हम बफर। हाँ हाँ चलिए बोलो। सर अगर कॉन्जुगेट सेम रखते हैं और बेस हम लोग NaOH की जगह KOH डाल देते तो अलग आ जाता कॉन्जुगेट। ओके चलो, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होशियार बच्ची का। होशियार बच्ची ने क्या क्वेश्चन पूछा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, है ना? उसने ये बोला कि सर CH3COOH था आपके पास और यहाँ पर CH3COONA था, आप ही लोगों को जवाब देना है। उसने बोला सर यदि यहाँ में KOH डाल देते तो अब Na प्लस की जगह K प्लस आता है यहाँ पर, तो क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं, क्योंकि Na प्लस और K प्लस दोनों ही इंटरेक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ में, सो इट हार्डली मैटर्स। क्या बात समझ में आई? तो क्यों स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट लिया वो बात क्लियर हो गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट यदि आप अल्टा पल्टी भी करोगे कोई दूसरा आ भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अरे चमका के नहीं चमका? अपन ने एक तो लिया था एसिटेट, क्यों लिया? क्योंकि एसिड मिलाने पे एसिटिक एसिड बने जो कि ओरिजिनली मौजूद है, और एसिटेट क्या था? इसी का कॉन्जुगेट था। अरे बोलो, इसका कॉन्जुगेट मतलब H प्लस हटाया यार, हाँ ना बोला करो, रिस्पॉन्ड किया करो। ये एसिड है, ये एसिड है, इसी का कॉन्जुगेट क्यों लिया? क्योंकि एसिड मिलाने पे यही एसिड बने, इसलिए मिनिमम चेंज आएगा। जो गया उसकी जगह यदि एग्जैक्टली वैसा ही आ जाए या कोई चीज ऐसी आ जाए जो कि पहले से, अपने देश में भी तो कई लोग हैं जो कह रहे हैं तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। क्लियर थी बात? अपने देश में भी तो ऐसे बहुत लोग हैं ना जो कि क्रिटिसाइज कर रहे होंगे तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। उसकी जगह और थोड़े से आगे पाकिस्तान से बोलने के लिए कि तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। क्या फर्क पड़ता है? पहले भी वही था, आज भी वही, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि गंदे बोलने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज मेजोरिटी डज नॉट थिंक लाइक दैट। क्लियर थी बात? द सेम गोज विद द पाकिस्तान जनता ऑल्सो, वो भी यही सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खराब हमने करके रखी हुई। ये सबको सिखाया गया है बरसों से, उनकी रोजी रोटी और शायद हमारे यहाँ कुछ लोगों की रोजी रोटी इसी बात पे चलती है। बाद में ये वाला लेक्चर में आपका लूंगा, है ना? ये अभी पढ़ाता हूँ, अभी अपन राधेमा बापू पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्ची का अच्छा क्वेश्चन था, सबको क्लियर हो गया? अब मैं इधर आता हूँ बेसिक बफर सोल्यूशन पे। देखो बेसिक बफर सोल्यूशन में लूं तो मेरे पास आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्लिक अमोनियम क्लोराइड। करेक्ट है बेटा? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो आप लोग ध्यान से सुना करो जिससे थोड़ी स्पीड हमारी ज्यादा रहे, ठीक? मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना फील जनरेट करा दूं थोड़ी, लेकिन उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। सब्जेक्ट समझना कभी आसान नहीं होता। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो अभी तक एक भी सवाल नहीं किया, जबकि हमारी दुनिया तो आगे अटकने वाली सवालों पर ही है। समझे आप मेरी बात को? और इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको तो सिर्फ रटाना था, ये 5 मिनट में भी खत्म किया जा सकता था। सही बोल रहा हूँ मैं आपसे? बिल्कुल 5 मिनट में भी पोर्शन खत्म किया जा सकता है। आपको बताएंगे ही नहीं कि इसमें कुछ समझाना है, आपको पता कैसे लगेगा? यू विल नेवर कम टू नो दैट कि इसमें कुछ समझाने का भी था। बट ये मेरी समझ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट जनरेट्स इंटरेस्ट इनटू द सब्जेक्ट, पढ़ने का मन करता है उसको, और फिर वो याद भी हो जाता है। फिर सवाल तो होते रहेंगे यार, सवाल इज नेवर अ प्रॉब्लम, कंसेप्ट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। 3-4 का पहाड़ा 2 साल में सीख ही जाओगे, इसमें दिक्कत नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्या रहा तो फोर्स कहाँ लग रहा है वो इंपॉर्टेंट, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही एक्सेलरेशन होगा। देखो मेरा मोशन तो इस डायरेक्शन में, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट।
अब आप अपने जीवन में ये बात कर सकते हो। बहुत सारे छोरों के साथ ये होता हुआ, वो एक दिशा में जा रहे हैं, बट देन दे सी, पर वो तो भागते हुए जा रहे थे, तो रुकने में थोड़ा टाइम लगता है ना, एंड देन दे पलटो आफ्टर सम टाइम। आप कभी भी इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है बेटा? हाँ बोलो बच्चे। अच्छा, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कभी? नहीं, अच्छा हाँ बोलो। ऑब्वियसली पहले ही बोल दिया कि आपको उतना मिलाना है, छोटी मात्रा में मिलाना। यदि आपने बहरा के मिला दिया तो फिर कोई क्या कर सकता है बेटा? समझ रहे हो आप मेरी बात को? पाकिस्तान में भी कुछ उनके पास हैं लोग जो कि न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ से 10,000 सैनिक गए, उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना? वहां भी कुछ तो है, वो मलिक वलिक क्या नाम है उनका यार, वो खैर छोड़ो। लेकिन हमने वहां पे 1,00,000 सैनिक ढोल दिया, तो 90,000 तो फिर भी अंदर घुस जाएगी ना बेटा। तो वो नहीं करना। बफर की डेफिनेशन ही है। अब मैं आगे बढ़ाऊं? अब तुम लोग बताओगे क्या होने वाला है, खुद ही बताओ। कौन बताएगा खड़े होकर के क्या होने वाला है? हृदय तुम बताओगे? सवाल सिर्फ पूछने में मजा नहीं है, जवाब देने में मजा है। एक्सप्लेन इट, व्हाई इट इज अ बफर सॉल्यूशन। लिसन टू हृदय वेरी केयरफुली। हृदय पूरा बात एक्सप्लेन करने वाला है, व्हाई इट इज ए बफर सॉल्यूशन। हृदय यू आर ऑनलाइन, कम ऑन। यस बेटा, तू कॉन्शियस हो गया, ऑनलाइन में जरूर कोई है। हाँ बोल। कोई बात नहीं, कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? हृदय कोई बात नहीं, आई विल गिव यू मोर चांस। ही वांट्स टू एक्सप्लेन। व्हाट इज योर नेम? वरुण बघेल। Varun Baghel wants to explain this question. Yes, Varun, come on. If we add an HCl in this solution, If we add HCl in this solution, then HNO4 will react with Cl. तू हिंदी में भी बोलेगा तो मेरे को समझ में आया, टेंशन मत ले, है ना? तू हिंदी में बोल, दिल से बोल। यदि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिलाया गया तो NH4Cl बन जाएगा, दोनों सेम मिलाएंगे। वो NH4OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और NH4Cl बन जाएगा, वो सेम हो गया। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉब्लम खत्म। वीक एसिड पे, स्ट्रॉन्ग बेस पे कोई और बोलना चाहता है कि वी शुड कंटिन्यू विद वरुण? ओके, शी वांट्स टू स्पीक। वरुण प्लीज सिट डाउन। हाँ बोलो बेटा, जोर से बोल, सबको सुनाई देना चाहिए। इसमें हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया। हाँ हाँ, क्या सबको चमका? उसने क्या बोला? उसने बोला यदि हमने इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो वो NH4Cl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। देखो, पहली कहानी वरुण ने जो समझाई थी मैं बोर्ड पे लिखता हूं। वरुण ने कहा कि NH4OH प्लस HCl which is a strong acid ऐड किया, it forms अमोनियम क्लोराइड, बोलो बच्चों, प्लस HOH। करेक्ट है बेटा? इसके बाद में ये कहानी खत्म हो गई थी। फिर होशियार बच्ची का नाम क्या है? वंशिका ने कहा इफ यू ऐड NaOH टू दिस, उससे अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म NaCl, जो कि कुछ नहीं करने वाला है, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा इधर से गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये गया स्ट्रॉन्ग बेस, और उसकी जगह यहां पर जो बना वो सॉल्ट बना, जिसका हाइड्रोलिसिस होके ज्यादा पीएच पे फर्क नहीं पड़ना है, और यहां पर जो बना वो वीक बेस बना जो कि डिसोसिएट ज्यादा नहीं होना है। सो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर थी? मतलब वरुण के अलावा सबको ये बात क्लियर थी ना? वंशिका के अलावा भी सबको ये बात क्लियर थी ना? कोई भी बता, मेरी समझ में हृदय भी बता सकता था, लेकिन बस शब्द इकट्ठे नहीं हो पाए होंगे। करेक्ट है ना की बात? तो द थिंग इज दैट ये कंसेप्ट अपन को प्राइमरली क्लियर हो गया। ठीक है, कौन है बफर सॉल्यूशन? ठीक, ऑनलाइन में कोई कुछ बोलना चाहता हो बेटा, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो अभी मैंने कान में ठूस के रखा है, बता दो सर। हाँ बेटा। सर यहाँ पे बोलो। बफर सॉल्यूशन NH4Cl है क्या? बफर सॉल्यूशन में NH4OH और NH4Cl दोनों होने चाहिए बेटा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है। सुनो सुनो प्लीज 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 डोंट टॉक, मेरे से पूछो जो भी पूछना है ना।
देखो बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन है भाई, उसमें एक पार्ट हो तो काम नहीं चलेगा, उसके अंदर दोनों पार्ट होने चाहिए। मतलब यदि कोई बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड मेरे पास है, विल इट वर्क लाइक बफर सोल्यूशन, से नो, अनलेस एंड अनटिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो प्रेजेंट। बापू हैज नो बफर एक्शन, यस, मतलब ही हैज बफर एक्शन बट कंप्लीट बफर एक्शन नहीं हो सकता। कंप्लीट बफर एक्शन विल ओनली बी देयर व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट। क्लियर है बेटा इतनी बात? आपका सवाल हो गया बच्चे जिसने भी पूछा? यस सर। हाँ बोलो, ठीक, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट, सुनो मेरी बात को ध्यान से, किसी भी सोल्यूशन में यदि स्ट्रॉन्ग एसिड नेट प्रेजेंट है तो इट विल नॉट वर्क लाइक बफर सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में नेट स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, इट विल नॉट वर्क लाइक बफर सोल्यूशन। अभी मैंने नेट शब्द क्यों प्रयोग किया, मैंने नेट शब्द क्यों प्रयोग किया, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मेरे को लगता है पता नहीं सुन रहे हो ध्यान से कि नहीं सुन रहे हो। इसने जो क्वेश्चन पूछा उसी पे मैं आपको एक सवाल कराता हूं, आपको अच्छा लगेगा, मैं समझाता हूं। देखो यदि मान लो कभी इसके अंदर HCl है और यहां पर है अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, किसी ने बोला विल इट वर्क लाइक बफर सॉल्यूशन, यू विल से अ बिग नो, you will say a big no. Why? Because it consists of something which is a strong acid. Correct इतनी बात? But now I change my question. Interestingly, what I do, I'll give the values or the concentration and the volume of them as well. So HCl plus ammonium hydroxide, please do concentrate. I make it 200 ml with 0.1 m and I make it 100 ml or say okay 100 ml with 0.1 m, correct है, and I mix them together and then ask you will it work like a buffer solution or not. So you must concentrate then give the answer, you must concentrate and then give the answer. I have mixed them, yes, so QT says that yes sir, and he also said, what is your name beta? Harshit also says that yes it will work like a buffer solution. Sambhavi also says it will work like a buffer solution. So do you agree with them or not? तुम यदि ध्यान से देखो बेटा, सभी लोग इधर कंसंट्रेट करेंगे. Do you agree with this fact? As soon as they come in contact with each other, they will bhaira ke react with each other because it is a strong acid with a strong base. Somebody may say that ammonium hydroxide is not a strong base. Let me tell you, in presence of HCl, it is a very strong base. क्लियर है बेटा की बात? तो रिएक्शन तो होगी और झमाझम होगी रिएक्शन तो होगी और झमाझम होगी रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत की बात, ठीक. और आप यदि नोट करो तो मैंने मोल एसिड के कम लिए हैं 10 मिलीमोल और यहाँ पर 20 मिलीमोल लिए हैं, मतलब इसके 10 मिलीमोल को ये खत्म कर देगा पूरा का पूरा, वो बेसिक बफर बन जाएगा. क्या तुमको चमका? फिर से ध्यान दो, सवाल पूछने में आनंद नहीं है, जवाब देने में आनंद. एंड डू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. आपको समझना है, जितना आप अपने दिमाग पे जोड़ दोगे उतना सब्जेक्ट को सीखोगे. आंसर आपके सामने, अब सोचो, फिर भी नहीं आए तो पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं. मैं क्या बोल रहा हूँ? इट विल वर्क लाइक अ बफर सॉल्यूशन. हु विल एक्सप्लेन मी दैट इट विल वर्क लाइक अ बफर सॉल्यूशन और नॉट? ओके, ही वांट्स टू एक्सप्लेन. व्हाट इज योर नेम बेटा? देवांश. ओके, देवांश वांट्स टू एक्सप्लेन. देवांश प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इट विल वर्क लाइक अ बफर सॉल्यूशन. ओके, इनको सवाल दिखाई देना चाहिए. यस, yes. Can I write a question over here? It is visible to you all. If I write it downwards, it is visible Yes, to sir. you all. So let's Yes, check sir. it out. We have Devansh. Very good, beta. Sit down. And अच्छा पहले ही बैठ गया ना. ओहो. Ammonium hydroxide.
200 ml 0.1 m, and this is 100 ml 0.1 m. Now if I multiply this by this, I'll have millimoles. So I have 20 millimole. By all knowledge of my mathematics, it is 20 millimoles. If I multiply 200 by 0.1, I can successfully write it as 20. I hope so you have understood this complicated maths. It must have been covered in physics. 100 into 0.1, शाबाश, 10 मिलीमोल. बस मैं यही चाहता हूं ऐसे ही तेजी के साथ जवाब आते रहे. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NH4Cl plus H2O. So it forms NH4Cl plus H2O. Correct beta. Which is a limiting reagent over here? HCl is a limiting reagent क्योंकि इसके 10 मिलीमोल, इसके 20 मिलीमोल. Do everybody agrees with me? अब बेटा तो ये खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय, ये खत्म. इट वाज ए लिमिटिंग रीजेंट. तो 10 मिलीमोल इसके चले जाएंगे तो इसके बचे 10 मिलीमोल. बोलो हो. तो इसके बचे 10 मिलीमोल, इसके बचे टकलू, और इसके बने 10 मिलीमोल. बोलो बेटा. और इसके बने 10 मिलीमोल. पानी और बन भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा मोटा कंसंट्रेशन बदलेगा बस, नेग्लिजिबल है. ठीक. क्या बफर सॉल्यूशन बन चुका है? डू वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम क्लोराइड? नेट जो बचा हुआ है. तो जो पहला सवाल था इसमें कंसंट्रेशन मेंशन नहीं किया था, इसका मतलब ये हुआ ये है यहां पर. हाँ, that is why I use the word net. Even if they don't use word net in this one, it is evident that since they are written over here and no concentration is mentioned, that means this and this is present. Correct इतनी बात. However, practically you see, it is not possible that both existing together at the same place in equal concentration will not react with each other. They are bound to react with each other. But ये hypothetical हमारा assumption है कि जब ये, एक बात मेरी समझना बेटा, they both cannot exist in presence of each other. They both cannot exist in presence of each other. That is for sure. यदि ये ज्यादा हुआ तो ये पूरा निपट जाएगा, और ये ज्यादा हुआ तो ये पूरा निपट जाएगा, और दोनों बराबर हुए तो दोनों निपट जाएंगे. बोलो आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब दिस मीन्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन. बट जब 20 मीटर ऊंची कार हो सकती है तो ये भी हो सकता है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाइपोथेटिकल दुनिया खूब सारी चल रही है. तो अब चूंकि कुछ नहीं दिया है इसलिए, वैसे इस क्वेश्चन का मतलब स्टूपिड क्वेश्चन है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर थी बात सभी लोगों को? सो इट विल नॉट वर्क लाइक अ बफर सॉल्यूशन. ओके, डन. जन कंसेप्ट आया समझ में? उतारो. मतलब उनका कंसंट्रेशन दिया होना जरूरी है. नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि दोनों हैं, और मैं ले लूंगा. हाँ, और यदि मान लो दिया है तो रिएक्शन करके देखना कौन बचेगा. बोल बेटा, तेरा पानी पी गया क्या वो? अच्छा. हाँ बेटा. अब मैं बाद में सुनो. तो मेरे को बहुत जोर से आ रहा है, अच्छा लग रहा है अभी, है ना? थोड़ा पढ़ाने दो, नहीं तो डाइल्यूट हो जाएगा मामला. आप चिंता मत करो, स्टोरी सुनाने के लिए मैं बैच पे आता हूँ, आप चिंता मत करो. बेटा कभी कभी पढ़ाता हूँ. मिटा दो उसको बेटा. एक प्रैक्टिस करते हैं कि कौन बफर की तरह एक्ट करेगा सॉल्यूशन, एंड यू विल गिव मी द आंसर, है ना? आई हैव H3PO4 oblique Na H2PO4.
Will it work like a buffer solution? Will it work like a buffer solution? Yes sir. अरे आवाज नहीं आ रही यार, ये वीक एसिड है ना यार। अब आपको याद होना चाहिए वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है कौन सी होती है, HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3 और HNO3 HCl हो गई शायद सारी। HClO4 मैंने आपको बोल दिया, ठीक है ना। H2SO4, HBr, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, वो 6। HClO3 भी कुछ लोग मान लेते हैं, करेक्ट है। इसके अलावा जो बचा वो वीक है। तो आपने देखा भाई वीक एसिड है और उसी वीक का कॉन्जुगेट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो आया। अब यदि मान लो मैं यहां पर लिख दूं NaH2PO4 और Na2HPO4, विल इट वर्क लाइक अ बफर सॉल्यूशन? अरे बेटा ये एसिड है, ये एसिडिक सॉल्ट है ना, H+ आयन दे सकता है ना, और ये इसी का कॉन्जुगेट है। बोलो हाउ। क्या मैं Na2HPO4 oblique Na3PO4 लिख सकता हूँ? विल इट वर्क लाइक अ बफर सॉल्यूशन? तो ये H है और ये उसका कॉन्जुगेट। बोलो बेटा। अब भाई H3PO4 के अंदर 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं बेटा, इधर देवांश इधर 3 H होते हैं, तो पहला गया एक Na आ गया, इसी का कॉन्जुगेट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, बफर सॉल्यूशन हुआ। ये भी एसिड है क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं, इट इज एसिडिक सॉल्ट। एक गया बफर हुआ, बफर हुआ है ना। अब सुनो, जो समझा है वो समझने की कोशिश करते हैं, समझना मेरी बात को। मान लो तुमने इसके अंदर HCl डाला, ये HCl खा जाएगा, और मान लो NaOH डाला तो ये NaOH खा जाएगा, इट इज अ बफर सॉल्यूशन। अब मान लो इसके अंदर तुमने HCl डाला तो कौन HCl खा जाएगा? इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा खाएगा। भाई वो प्रेफरेंस होगी ना, कौन कितना बड़ा भूखा है वो डिपेंड करता है ना भाई, कौन ज्यादा प्यार करता है। मान लो ऑब्वियसली मान लो एलिन के सामने से क्यारा निकल जाए, तो आप समझो कौन 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 उसको सबसे पहले दौड़ करके, विवेचन ना। हाँ मतलब वो भी सही है, वो भी सही, आई टेक दैट। क्यारा मेरी ओर भागी आएगी, मेरे को पता है, लेकिन अपन हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि यदि सारे छोरे भाग रहे, नंबर 1 पे कौन होगा? आ रही है तुम लोगों को बात समझ में? क्लियर है सबको इतनी बात? हो सकता है कोई मन में कुछ और सोच रहा हो, दिस इज जस्ट एग्जांपल। कुछ लोग मैं तो साला खिड़की से कूद जाऊंगा, क्या बात कर रहे हो आप? समझ रहे हो बात को? मैं आपकी एबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलो किटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। अब क्या है कि जब बेस रिएक्ट करने आएगा तो उससे रिएक्ट करेगा जो ज्यादा एसिडिक है। बता इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? NaH2PO4 आया कि नहीं आया? मैं प्रूव करूं, मैं प्रूव करता हूं, नहीं मैं प्रूव करता हूं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो, जस्ट कीप क्वाइट। नाउ लिसन टू मी, व्हिच इज मोर एसिडिक? सोच, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। जब एक नेगेटिव चार्ज इससे H+ जा रहा होगा तो ये ज्यादा H+ को रिलीज करेगा, या इस पे 2 नेगेटिव चार्ज ये H+ को ज्यादा रिलीज करेगा? ये वाला, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज कम है तो वो कम मोहब्बत करेगा H+ से। जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा मोहब्बत करेगा H+ से। याद करो एक जमाने में मैंने तुमको बोला था कि वीक एसिड से पहला H जाता है तो वो स्लोली जाता है, पर दूसरा H जाता है तो स्लोली जाता है। बोलो चमका। तीसरे वाले के लिए मेरे पास सांस बची नहीं है। आ गया बेटा? क्योंकि एक चला गया, उसमें अपन ने QT का एग्जाम्पल लिया था, याद करो, ऊपर वाली क्लास थी, QT की एक चली गई थी, याद आया? तो दूसरी वाले के लिए QT फैल गया था, और तीसरी वाली में तो QT राका हो गया था। याद आया तुम लोगों को? हर बार लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। पहली बार QT ने 4 घूसे मारे, 2016, 17, 18, 19, 20 घूसे मार दिए। इस बार AK-47 निकाल ले। सिकंदर के पास अब कुछ नहीं बचेगा, सिकंदर निपटा देगा पूरे शहर को। क्लियर की बात? तो तीसरी वाली ले जाना मुश्किल था सबसे ज्यादा, पहली वाली ले जाना रिलेटिवली
आसान था, क्यूटी ऑलरेडी हैड 3 ना। छोड़ दो सुनो तो इस पे चलते, इसमें भी मजा आ रहा है ना। तो Na2H, क्या सबको बात समझ में आ गई है? क्लियर है बात? अच्छा, कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो H3PO4 और NaOH को आपस में मिलाया, बताओ कितने प्रकार की बफर सोल्यूशन बनेंगे? कौन बोलेगा? हृदय बोलना चाहता बेटा। यदि मैं H3PO4 और NaOH को आपस में मिला दूं, बताओ कितने प्रकार के बफर सोल्यूशन बनेंगे? क्या इसका आंसर 3 होगा? क्या इसका आंसर 3 होगा? और जवाब ये लिखा हुआ है। अरे बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा। रिएक्शन भी तो स्टेप वाइज होगी ना, पहले एक एच जाएगा, जब एक एच पूरा चला जाएगा, तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 1000 क्यूटी बैठे हुए और 1000 क्यूटी के पास 3 गर्लफ्रेंड, 3000 गर्लफ्रेंड। क्लियर है बात? मान लो, मानने में क्या हर्ज है बेटा? अपना एग्जाम्पल, अपनी क्लास। क्लियर है? अब आप सोचो, सुनो तो, छुड़ाने वाले तुम्हारे जैसे लोग आए जिनके जीवन में X, Y, Z, ABCD कुछ भी नहीं है, सूखा, बिल्कुल सूखा, आंसू निकल रहे हैं उसके। क्लियर है बेटा इतनी बात? एब्सोल्यूट सूखा, सिंगल से भी ज्यादा सिंगल। क्लियर है बेटा? सही है। ये सारे लोग 1000 क्यूटी की सबसे पहले पहली गर्लफ्रेंड छुड़ाएंगे, आएंगे आकर के चॉकलेट दिखाएंगे। क्लियर थी बात? सिल्क 100 रुपए वाली, 200 रुपए वाली, एक्स्ट्रा कोकोनट मार के, बस इतने पे पहली गर्लफ्रेंड रिलीज हो गई। लेकिन यदि क्यूटी 1 की, क्यूटी 1000 है, क्यूटी 1 की दूसरी गर्लफ्रेंड को इसने अप्रोच किया, मान लो यार, मानने में क्या अर्ज है, तो क्या होगा बेटा? इसको ना 200 रुपए की इसने निकाली, कुछ नहीं हुआ, वो वरुण की तरफ देखेगा, तेरे को तूने तो 200 में ले ली थी, तो बोल के, लेकिन ये दूसरी वाली है। क्योंकि बुरा तो नहीं लग रहा बेटा? हाँ, मतलब बीवी तो मैंने ही है। क्लियर थी बात? क्लियर थी बात? तो वरुण इसको बोलेगा, इधर ट्राई मत कर, साइड में, वो साइड में 200 वाली, वो छमछमाती आ जाएगी। क्लियर थी बात? तो इसका मतलब पहले जब सबका निकल जाएगा, एक 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 एक, तब दूसरी जाना चालू होगी। समझ रहे बात को? उसके बाद जब सब खत्म हो जाएंगी पहली वाली, तब 500 की चॉकलेट काम करेगी। क्या बात समझ में आ रही है? फिर 500 की ही काम करेगी तब तक, जब तक कि 1000 की 1000 नहीं आ जाए, उसके बाद 2000 की चॉकलेट। इसलिए बेटा कि अपन इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पहली बार में 4 डंडे मारा था उसको, जो आया था तू था वो, है ना, 4 डंडे मारा था वो। लेकिन जब दूसरी वाली लेने के लिए ये आया, ये सेकंड खेप में आया, अबे ये पहली वाली लेके गया। अबे यार, तेरा ध्यान कहाँ है? तेरा ध्यान कहाँ है भाई? पहले एक एक करके फर्स्ट फेज में सारी एक खत्म हो गई, 1000 गए। ये सेकंड फेज में आया, लेट आया, लेट एडमिशन। चमका कि नहीं चमका? अरे यार, मेरे को कितना, मतलब तुम लोगों को बताना पड़ता है कसम से। हाँ बेटा, मुझे पता है 11th नहीं, अब मैं आपको ना बाद में सुनाऊं। अब आज के लिए बेटा टाटा बाय बाय, सी यू। होशियार बच्चों, आज की बेल तो बजी नहीं, अभी नहीं बजी ना? सर आयोनिक में यहाँ तक आ रहा है। हाँ, एक्सप्रेस वाटर तक आ रहा है। ठीक है, टाइम हो गया, मेरे को पता है आप लोग का। ओके बेटा, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑनलाइन में। बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय बच्चों, है ना? अगली क्लास में किरण बेटा, अगली क्लास में, ठीक है? बाय बेटा। हाँ बाय बच्चों, बाय।